2024 यूपीएससी का पीटी एग्जाम अब केवल 6 महीने रह गया है। 26 मई 2024 को यूपीएससी का पीटी एग्जाम होना है और आज 27 नवंबर है। मतलब आज से ठीक 6 महीने बाद आप यूपीएससी के पीटी के एग्जाम में शामिल होने का अवसर प्राप्त करेंगे, जो लगभग सभी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पल होता है, महत्वपूर्ण अवसर होता है। तो कैसे 2024 के यूपीएससी के एग्जाम के लिए, खासकर पीटी के लिए अपनी तैयारी कैसे की जाए और किस तरीके से अपने आप को तैयार किया जाए, इस संदर्भ में एक सामान्य चर्चा के लिए आज के इस सेशन में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, कंपटीशन बहुत अधिक हो गया है। एक एक नंबर सफलता असफलता को निर्धारित करने लगा है और कई बार बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट पीटी के एग्जाम में ही सफल नहीं हो पा रहे हैं। यूपीएससी के द्वारा खुद आरटीआई के माध्यम से बताया गया है, कई लोगों ने आरटीआई किया तो यूपीएससी ने बताया कि 98% लोग अपने सभी चांस में यूपीएससी का पीटी नहीं पास कर पा रहे हैं। सोचिए, 98% लोग अपने सभी चांस में पीटी नहीं पास कर पा रहे हैं। केवल 2% लोगों को ही पीटी पास करने का अवसर मिल रहा है, मेंस देने का और यूपीएससी के बाकी फेज तक पहुंचने का। तो ऐसे में क्या जरूरत है बाकी तैयारी का पीटी की तुलना में, इसको जानना बेहद जरूरी है। निदा फाजली का एक जानते हैं लाइन है कि आपने देखा होगा, उन्होंने संघर्ष को और संघर्ष की परिस्थितियों पर फोकस करते हुए कहा कि सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, यहां सभी भीड़ में हैं, निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, अगर खुद को बदल सको तो चलो। अर्थात यूपीएससी के अनुसार अगर अपने अंदर आप बदलाव ला पाते हैं तभी आपको यूपीएससी में सफलता मिल पाएगी। आपके लिए यूपीएससी बदलने वाली नहीं है, आपको स्वयं अपने को यूपीएससी के अनुसार ढालना होगा। आप सभी को ज्ञात है कि यूपीएससी का एग्जाम, जो पीटी का एग्जाम है, चूंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें लगभग सब चीजें फिक्स होती हैं। कहा जाता है कि यूपीएससी से खूबसूरत कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन एक बहुत कड़वी औषधि की तरह है। सब चीज तो फिक्स है, लेकिन जो जरा भी जानते हैं अपने लाइनों लेंथ को बिगाड़ता है, वो तलवार की धार की तरह जानते हैं, चुनौतियों से घायल हो जाता है। 26 मई को आपका एग्जाम है, सब फिक्स है एकदम। 26 मई को एग्जाम है पीटी का, जिसमें जीएस और सीसेट का आपका 2 पेपर होगा। 20 सितंबर से 5 दिनों का आपका मेंस का एग्जाम है। मेंस का एग्जाम है जिसमें आपका 9 पेपर होता है, वो होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि पीटी का एग्जाम केवल 6 महीने बचा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है, दूसरे पेज में देखिए हम लोगों ने लिखा भी है कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि 6 महीने बचा हुआ है तो कौन कौन से स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैंने अभी नई नई पढ़ाई शुरू की है, क्या मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। एकदम नई तैयारी अगर आपकी है तो आप 2025 को अपना लक्ष्य बनाएं। हाँ, अगर पहले से आपका बेसिक्स क्लियर है, आपने बेसिक पढ़ाई कर रखी है, एनसीईआरटी या तमाम बेसिक चीजों को आपने पढ़ करके नोट्स बनाया है, तो 6 महीने में आप अपने को पॉलिश कर ले जाएंगे और वो सारी स्किल अपने अंदर जोड़ पाएंगे जिसकी अब जरूरत है। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है तो आपको ये अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी की है और उसमें आपने कोई पीटी क्वालिफाई किया है या ठीक से उसका अध्ययन है, आपके पास सिलेबस की समझ है और कई पार्ट पे आपका नोट्स डेवलप है, तब तो मैं कहूँगा कि आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि 6 महीने में यूपीएससी की जरूरत के अनुसार
आप अपने आप को ढाल पाएंगे और अपने टैलेंट को, अपने स्किल को, प्रतिभा को उसके अनुसार निखार पाएंगे और अंततः आप इस एग्जाम में सफल हो सकते हैं। अर्थात इसमें नए स्टूडेंट अब इस एग्जाम को अपना लक्ष्य ना बनाए, वो 2025 को बनाए। लेकिन जिन्होंने स्टेट पीसीएस की तैयारी की है या पहले से यूपीएससी की तैयारी करके बेसिक्स मजबूत कर रखा है, वो तय माने कि उनकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। 26 मई को जो पीटी का एग्जाम होने वाला है, इसलिए वो तो गांठ बांध लें कि उनको अब कमर कस लेनी है और सारे तर्कस के तीर जानते हैं, सबको सबकी चमक तेज करनी है और सबकी धार को तेज करके जानते अपने तर्कस में दोबारा जो है रख लेने की जरूरत है। तो कौन कौन से स्टूडेंट यूपीएससी का एग्जाम पास कर सकते हैं, इस विषय पर हमने डिस्कशन कर दिया। दूसरा सामान्यतः जो प्रश्न इस में होता है बहुत सारे विद्यार्थियों का कि हमको पढ़ने का ओरिएंटेशन कैसा रखना चाहिए, क्या अभी भी मेंस की पढ़ाई करते रहें, मेंस बेस्ड स्टडी करते रहें या पीटी बेस्ड स्टडी करें। तो देखिए, मेरा आप सभी लोगों को एकदम खरा खरा सुझाव है, अगर आप मेंस बेस्ड स्टडी करेंगे तो पीटी में आपके लिए चुनौती और बहुत बड़ी चुनौती मिल सकती है। हां, लेकिन मेंस की ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जो पीटी के सिलेबस से जुड़ा हुआ है, तो वो आपको फायदा कर सकता है। लेकिन मेंस में आप आंसर राइटिंग को सुधार रहे हैं, एस्से लिखने की कला विकसित कर रहे हैं, या ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका पीटी से जुड़ाव नहीं है, जैसे आपने इथिक्स की पढ़ाई, आप इथिक्स पढ़ रहे हैं, या आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, या आप सोसाइटी के चैप्टर को, गवर्नेंस के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये सब अब निरर्थक माना जाएगा। और ये जान लीजिए 98% लोग पीटी नहीं पास कर पा रहे हैं, तो आप अपने को बहुत स्मार्ट न समझें, जोखिम है इसको स्वीकार करें, क्योंकि जो सही स्थिति को स्वीकार करता है और उसके अनुसार अपने आप को ढालता है, वही भविष्य का विजेता होता है। गलतियां दोहराना नहीं है। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि उसे बार बार रिपीट किया जाए, बल्कि इतिहास से सीख ली जाती है, गौरव को अपने अंदर प्राप्त किया जाता है, कि ऐतिहासिक गौरव को अपनाया जाता है, उसके आदर्शों पर चला जाता है और उसके निष्कर्षों को ध्यान में रखा जाता है। ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। तो आपको निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई को पीटी बेस्ड मोड देना होगा। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखें, यूपीएससी का पीटी कोई साधारण पीटी एग्जाम नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी टाइप के, वनडे एग्जाम टाइप के, आप पास कर जाएंगे। किसी भी विषय को पूरी तरीके से आपको समझना होगा। अर्थात कोई घटना है, उस घटना की पूरी पृष्ठभूमि क्या रही है, उससे रिलेटेड फैक्ट और फिगर क्या रहा है, उससे रिलेटेड बेसिक्स क्या रहा है, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन क्या रहा है। इन सभी मुद्दों पर जब आप अपनी सोच और समझ को तेज करेंगे, गहरा करेंगे और अपने सभी जो है स्किल को डेवलप करेंगे, तब उस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकेंगे। अदरवाइज वही क्वेश्चन आपको चुनौती के रूप में खड़े मिलेंगे। तो इस नाते अपनी पूरी पढ़ाई को बिना एक दिन गंवाए पीटी के अनुसार मोड़ दीजिए और सबसे पहले जो पिछले 10-12 वर्षों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसमें अपना समय बिताइए। कीप गोइंग ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लगातार जानते हैं उस पर अपने आप को टहलाइए। प्रीवियस ईयर के हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि क्वेश्चन देखने से आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन और डेप्थ ऑफ क्वेश्चन दोनों का आइडिया होने लगता है। और जब व्यक्ति नेचर ऑफ क्वेश्चन को समझने लगता है तो उसकी पढ़ाई का लाइनो लेंथ सही होने लगता है और वो सही दिशा में मुड़ने लगता है। और कई बार आप इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ही इस एग्जाम की बारीकियों को भी समझते हैं और इसके जो है उन बिंदुओं को भी पकड़ पाते हैं जो सामान्यतः विद्यार्थी नहीं पकड़ पाते और जिसको शुरुआत में तैयारी करने वाले विद्यार्थी नहीं पकड़ पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो जानते हैं, इसका एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ी जड़ है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की। जो कुछ रहस्य जिसे कहा जाता है, उन रहस्यों में एक तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। बहुत लोग कहते हैं कि करंट अफेयर, क्या न्यूज़पेपर पर समय दिया जाए? अगर आप न्यूज़पेपर पर 2-3 घंटे समय देते हैं और इतना 2-3 घंटे पढ़ करके अगर आप करंट अफेयर पढ़ते तो प्लीज उसको छोड़ दीजिए। आजकल मार्केट में कंपाइल देखेंगे करंट अफेयर का वातावरण है और बहुत सारी कोचिंगें
इकट्ठा कंपाइल करके महीने का करंट अफेयर, 6 महीने का करंट अफेयर, सालाना करंट अफेयर निकालती, 3 महीने का निकालती। तो कम से कम डेली करंट अफेयर पर अपना समय बहुत ना खराब करें। आप 20-25 मिनट पर डे का जो न्यूज है, घटनाएं हैं, उनको ध्यान दें, उनको एक बार देखें, क्योंकि जानते हैं हर घटना पे आपकी नजर जानी चाहिए, ताकि जब आप कंपाइल करंट अफेयर पढ़ें तो आप देख सकें कि सारा करंट उसमें कवर है या कुछ करंट नहीं है। तो आप कंपाइल्ड जो करंट अफेयर है उसी पर अपना फोकस बनाएं और उसी को फोकस करके अब आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से आपने देखा ही, इस बार जो एग्जाम हुआ था 28 मई को 2023 का एग्जाम, उसने बहुत बड़े बड़े धुरंधरों को जानते हैं आउट कर दिया। क्यों आउट कर दिया? बहुत लोग करंट अफेयर आधारित ही सारी चीज पढ़ने लगे थे और स्टैटिक पार्ट पर उनकी पकड़ नहीं थी, बेसिक्स मजबूत नहीं था, तमाम कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। और क्वेश्चन कैसा आ गया आप सभी लोगों ने देखा। और करंट के क्वेश्चन मात्र 15-16 क्वेश्चन आए, मैक्सिमम आप 20 क्वेश्चन कह सकते हैं। वो भी वो लोग कर पाए जिनका कंसेप्ट क्लियर था, जिनकी स्टैटिक पार्ट पर पकड़ थी। तो प्लीज कुछ ऐसा ना करें जिससे जानते हैं आपके को हार्म हो जाए, आपको आगे चल करके चुनौती मिले। अच्छा, इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि भाई स्पेस आईएएस एकेडमी या आप हमारे लिए क्या करेंगे। तो एक चीज तो ध्यान रखिए, मैं बहुत बड़ा यूपीएससी के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाने वाला हूं। खासकर सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करूंगा अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कि किन टॉपिक को पढ़ें, क्या पढ़ें और किन टॉपिक को छोड़ दें, पढ़ें ही नहीं। साथ ही ये हमारा फोकस रहेगा, अभी स्ट्रेटजी वीडियो भी मैं लाऊंगा एक दो दिनों के अंदर, आप देखेंगे। उसमें मैं ये फोकस करने वाला हूं कि कितना कम पढ़ करके पीटी पास किया जा सकता है। एक चीज ध्यान रखिए, ज्यादा पढ़ करके पीटी तो नहीं पास किया जा सकता। कहा जाता है कि 20 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 20 बार पढ़िए। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बल्कि जो जरूरी है उसको पहले पहचानना है और उसको अपने मेमोरी में ले जाना है, उसी को डाइजेस्ट करना है और उस पर बनने वाले जो प्रश्न हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं, उनके स्वरूप को, उनके स्ट्रक्चर को समझना है और उसके अनुसार अपने आप को तैयार करना है। तो हम लोग बिल्कुल बताने वाले हैं, मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना और कितना पढ़ना है। इसलिए रेगुलर आप कुछ दिनों तक मेरे साथ जुड़िए और नोट करिए जो टॉपिक मैं बताऊं अलग अलग वीडियो में, कि इकोनॉमी के इतने टॉपिक पढ़ना है आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इतने टॉपिक पढ़ना है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के इतने टॉपिक पढ़ना है, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के इतने टॉपिक पढ़ना है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का इतना पार्ट पढ़ना, ज्योग्राफी का इतना, पॉलिटी का इतना, हिस्ट्री का इतना, आईआर का इतना, उसको तुरंत नोट कर लें। साथ ही साथ क्या नहीं पढ़ना है इसको भी नोट कर लें। इस स्ट्रेटजी पर मैं आपके साथ जानते हैं आने वाला हूं और इन सभी बिंदुओं और इसकी बारीकियों पर विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। इसलिए अभी कुछ दिनों का जो सेशन चलेगा वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपना एक जो है नोट्स बना लीजिए और एक या डायरी ले लीजिए और उस पर लिखते जाइए, क्योंकि कहा जाता है कि सीधे युद्ध के मैदान में उतरना ठीक नहीं है। असली योद्धा वो होता है जो सबसे पहले युद्ध की सारी बारीकियों को समझता है और सारी बारीकियों को समझने के बाद जो युद्ध में शामिल होता है। और एक चीज ध्यान रखिए, कहा जाता है कि वह सैनिक जो युद्ध से पहले पसीना बहाता है उसे युद्ध में खून नहीं बहाना पड़ता है। अगर आप युद्ध से पहले पसीना बहाएंगे और सारी चीज को समझने का प्रयास करेंगे तो यकीन मानिए आपको जो है खून नहीं बहाना पड़ेगा, आपके साथ कोई नेगेटिव घटना नहीं होगी। अब यूपीएससी का नोटिफिकेशन फरवरी में आने वाला है, अर्थात फरवरी में यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहने वाली है कि अब की बार 1000 से ज्यादा, वैसे 1000 सीट तो इस बार भी है, 1000 से ज्यादा सीट जानते आपको रहेगी। ज्यादा ही सीट रह सकती है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव, आम चुनाव होने वाला है और सरकार इसमें कम सीट नहीं रखने वाली है। इसलिए 2024 का यूपीएससी का एग्जाम एक बहुत बड़ा एग्जाम माना जा रहा है, बड़ा अवसरों वाला एग्जाम माना जा रहा है। इस अवसर को जानते हैं आपको खोना नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को तैयार करना होगा। कहा जाता है कि सबको लड़ना पड़ता है अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो या गौतम बुद्ध।
भगवान राम को ईश्वर होते हुए भी अपने संघर्षों के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ा और उसके लिए उन्होंने बेहतरीन तैयारी की। कहा जाता है कि जब कभी किसी एग्जाम के लिए तैयारी करना हो तो भगवान राम से सीखिए कि उन्होंने कैसे, अगर रावण जैसा लक्ष्य हो तो तैयारी भगवान राम की तरह होनी चाहिए। 14 वर्ष में एक एक ऋषि महर्षि से मिलते गए, तमाम बारीकियों को उनसे सीखते गए, आत्मसात करते गए, तब रावण को हराना संभव हो पाया। और टाइम मैनेजमेंट भी भगवान राम से सीखिए। भरत ने कहा था भगवान राम से कि अगर 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो आप हमें जिंदा नहीं पाएंगे अयोध्या में। और यकीन मानिए, आपने देखा होगा रामायण, भगवान राम का एक दिन रह गया था और पूरा लंका पर उनकी विजय हो गई थी। बल्कि लक्ष्मण ने कहा कि क्या अब हम लोग यहां लंका में घूमेंगे रहेंगे? उन्होंने कहा नहीं, भरत इंतजार कर रहा होगा और अब पैदल भी नहीं चलेंगे, कुबेर का विमान लेके चलेंगे, पुष्पक विमान। पहले उन्होंने कहा क्यों पुष्पक विमान से? कहा भरत इंतजार कर रहा होगा, एक दिन ही बचा है। और एक दिन जानते जो रह गया था, उसी दिन ही भगवान राम अयोध्या पहुंच गए और वहां भरत सकुशल मिले। ये टाइम का मैनेजमेंट होता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको भगवान राम से सीखना होगा और कैसे संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार किया जाए ये भी सीखना होगा। एक महत्वपूर्ण जो बात मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको बता दूं, अब की बार की पीटी का एग्जाम 26 मई को है। बहुत लोग ज्योतिष को मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं, लेकिन एक पहलू समझ लीजिए आप, अब की बार एग्जाम आपका 26 मई को है और 26 का मतलब होता है 2 और +6 बराबर 8। और 8 अंक सभी लोग जानते हैं किसका अंक है? शनि का अंक है। और शनि जानते हैं कर्मफल, शनि जो है कहा जाता है कर्म का फल देता है, न्याय करता है मेहनत करने वालों के साथ। अर्थात जो स्टूडेंट इस साल मेहनती होगा, ठीक से पढ़ेगा, 26 का जो डेट है उसके अनुसार वो सफल जरूर होगा। मतलब इस साल कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मैंने मेहनत किया और मैं पीटी में नहीं पास हो पाया। यकीन मानिए, ज्योतिष की गणना भी कहती है कि 26 मई का जो दिन है वो कर्म फल का है। शनि आपके मेहनत का परिणाम आपको देगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये देखिए 2 और 6 अंक से बना। 2 अंक किसको रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा को। चंद्रमा मतलब मां से, अपने मां से भी जुड़े रहिए, अपनी मां का सम्मान करिए, मां से बीच बीच में बातचीत करते रहिए इस साल अगर यूपीएससी पास होना है आपको। और जो 6 का अंक है, जानते हैं ये 6 का अंक शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, विरासत। शुक्र माने क्या है? विरासत। विरासत का मतलब जो नोट्स बनाया हुआ है वही रिवाइज करते रहिए, वही पढ़ते रहिए। जो नोट्स बनाया उसी को पढ़ते रहिए, उसी को रिवाइज करते रहिए, नया नया मत पढ़िए। और अपनी मां से बातचीत करते रहिए, जड़ से जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। ये पीटी का एग्जाम आपका होगा जरूर। अर्थात ज्योतिष की गणना भी कह रही है कि यह साल 2024 का मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का साल होगा। तो आप सभी ध्यान रखेंगे और 2024 के एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करने में जुट जाएंगे और अपने अंदर वो सारी क्षमताओं और प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास करेंगे जो जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।